हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देख रहे थे टीएसटी पीएसटी एग्ज़ाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में आज हम पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे, जो कि आज हमने पर्यायवाची शब्दों में कुछ कठिन से कठिन पर्यायवाची शब्दों को आज इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। तो पर्यायवाची शब्द को, कठिन शब्दों को देखने से पहले यह जान लेते हैं कि पर्यायवाची का क्या मतलब होता है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो हम पर्यायवाची शब्द को बोल सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के देखिए अलग अलग रूप होते हैं, अनेक रूप होते हैं, और उन्हीं रूपों को समान अर्थ में रखने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम प्रतिशब्द भी कहते हैं। तो पर्यायवाची को हम प्रतिशब्द कहें या फिर समानार्थी कहें, तो यानी समान अर्थ रखने वाले को ही सबको इत्यादि नाम से जानते हैं, जिन्हें हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं। पर्यायवाची जो होता है वह अंग्रेजी के सिनोनिम शब्द का समानार्थी होता है। और ये जो पर्यायवाची होता है यह साहित्य में पर्यायवाची शब्द जितने ही अधिक होते हैं, वो बोल सकते हैं कि वह साहित्य उतना ही बोल सकते हैं समृद्धशाली होता है। तो साहित्य के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों का भी बहुत बड़ा भूमिका होता है, उसमें नए नए शब्द मिलते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आज हम कुछ कठिन से कठिन पर्यायवाची शब्द को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए अपने पर्यायवाची जो कठिन पर्यायवाची शब्दों को इस वीडियो के अंतर्गत जानते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है अमृत का। हम जानेंगे कि अमृत के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, समानार्थी या प्रतिशब्द भी बोल सकते हैं। तो अमृत का अमी, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक, फिर सुरभोग। तो इनमें से आपको कुछ कठिन जैसे मिल सकते हैं, जैसे जीवनोदक भी हम अमृत को कहते हैं। सुरभोग भी आप अमृत को समझ सकते हैं, यानी जो सुर लोग रहते थे वो क्या करते, उसका भोग करते थे, अमृत का भोग करते, तो सुरभोग से आप अमृत लगा सकते हैं। जीवनोदक यानी जहाँ जीवनोदक का मतलब होता है कि जीवन को प्राप्त करना, यानी अमृत तो प्राप्त कर लेना, जीवनोदक जिसको कहते हैं। तो अमृत जो पी लेता है उसको अमृत तो प्राप्त हो जाता है, और वह जीवन से संबंधित है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं एक दूसरे से रिलेट करके। पीयूष आप जानते हैं, अमी, सोम, मधु, सुधा, अमी, ये सब चीज़ें तो आप अमृत के बारे में जानते हो। आगे देखेंगे अरण्य। अरण्य को देखिए विपिन कहते हैं, अटवी, कानन, वन, जंगल, कांतार। तो यहाँ पर कुछ आपको कठिन शब्द मिल सकते हैं, जैसे कांतार और अटवी और विपिन, ऐसे कुछ कठिन शब्द आपको जानने होंगे। अनुपम का देखते हैं, जैसे अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अद्वितीय और अनन्य, ये अनुपम का पर्यायवाची होता है। अश्व का देखेंगे, बाजी, हाय, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविसुत, घोड़ा। तो इनमें देखिए अश्व में सबसे ज़्यादा जो कठिन लग रहे हैं वो रविसुत है। रविसुत यानी रवि मतलब होता है सूर्य, असुत मतलब होता है उनके पुत्र, यानी जो रवि का पुत्र होता है, सूर्य के जो पुत्र होते हैं वो अश्व को कह सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। असुर को हम बोल सकते हैं दानव, दनुज, निशाचर, राक्षस, रजनीचर, निशिचर, देवारी। तो आप असुर में ये जानते रहिएगा, जहाँ चर लगते हैं वह अधिकतर वो असुर के ही बोल सकते हैं पर्यायवाची होते हैं, जैसे निशाचर हुए, रजनीचर हुए, निशिचर हुए, और जो है कि तमीचर भी बोल सकते हैं। तमी मतलब होता है अंधकार, चर मतलब चरने वाला, चलने वाला, तो तमीचर भी हम असुर को कह सकते हैं। आगे देखते हैं अग्नि। अग्नि को हम आग, वही, पावक, अनल, धूमकेतु, कृषाणु और दहन भी कहते हैं। तो अग्नि का याद रखिएगा, वही और धूमकेतु और कृषाणु, ये क्या होता है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द। अतिथि को पाहुन, मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत। इसमें से आप याद कर सकते हो अभ्यागत, और बोल सकते हो कि आगंतुक भी अतिथि का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं अचल का पर्यायवाची। अचल का शैल, नग, गिरि, महीधर, पर्वत, स्थिर, दृढ़, भूधर, मेरु, तुंग। तो इसमें से आप बोल सकते हो कि जो इसमें दृढ़ है, दृढ़, और महीधर यानी पर्वत को धारण करने वाला महीधर, और नग भी जो अचल को कहते हैं, और मेरु और तुंग। तो ये अचल के कुछ ऐसे शब्दों को याद रखिए। अप्सरा का सुरबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुर सुंदरी, देवबाला, ये अप्सरा का पर्यायवाची होता है। अपमान का अवमान, अनादर, बेइज्जती, तिरस्कार, उपेक्षा और निरादर। तो यहाँ पे एक चीज़ निरादर को जानते रहिएगा, और जो है उपेक्षा का मतलब भी अपमान होता है। आगे देखते हैं कुछ अर्जुन का पर्यायवाची। अर्जुन का देखिए पार्थ कहते हैं, अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। गुड़ाकेश और गांडीवधारी, धनंजय, कौंते, सव्यसाची। इस सव्यसाची का नाम याद रखिएगा, अर्जुन का ही पर्यायवाची है, और पार्थ है और गुड़ाकेश है, और धनंजय भी अर्जुन को कहते हैं। अधिकार का शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दावा, हक और स्वत्व। तो स्वत्व याद रखिएगा, ये कठिन शब्द हैं। तो स्वत्व मतलब क्या होता है, अधिकार। आगे देखते हैं अंगूठी को मुद्रिका जानते हैं, मुंदरी भी जानते हैं, मुद्रा और अंगुलिका भी जानते रहेगा। अंगुलिका अर्थात अंगूठी को कहते हैं। आगे देखते हैं अज्ञानी को हम बोल सकते हैं मूढ़, मूर्ख, अनजान,
और अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ भी आप बोल सकते हो अज्ञानी का पर्यायवाची होता है। अमर का अमृत्य, नित्य, अनश्वर, अक्षय, तो अक्षय का मतलब भी अमर होता है। तो चीज़ों को अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता उसको हम अमर कह सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों से आप याद कर सकते हो। अधर का होठ, ओष्ठ, दंत छद और रदन छद, तो इसमें ये दो याद करके रखिएगा, दंत छद और रदन छद। रदन मतलब भी बोल सकते हैं क्या कहते हैं, दांत कहते हैं, दंत को भी दांत कहते हैं। तो छद मतलब होता है आच्छादन करने वाला, उसको ढकने वाला, तो अधर बोल सकते हैं। तो जब चीज़ों को तोड़ने लगेंगे शब्दों को तो आप आराम से चीज़ों को याद कर सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे जानेंगे अदृश्य। अदृश्य का पर्यायवाची, अदृश्य का लुप्त, गायब, तिरोहित, अंतर्धान और अस्त। तो इसका याद रखिएगा। अदृश्य का अनिवार्य का आवश्यक, और आवश्यक बोल सकते हैं जरूरी, अपरिहार्य और बाध्यकर, तो ये दो याद रखिएगा। अपरिहार्य और बाध्यकर किसका है, अनिवार्य का पर्यायवाची। असभ्य को बर्बर कहते हैं, गंवार, अशिष्ट और दूषिल, दूषिल एक नया शब्द है, इसको याद रखिएगा, दूषिल अर्थात असभ्य। अन्वेषण, गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान, तो इसमें से गवेषण आप ध्यान रखिएगा। अचला को देखिए, अचला का जो पर्यायवाची कि अचला को पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा और वसुंधरा या फिर वसुधा, धरती, उर्वी, अवनी, मेदनी, इसमें से आप पृथ्वी का जो है मेदनी याद रखिएगा, उर्वी याद रखिएगा, और जो है कि क्षिति और धरा तो आप जानते ही होंगे। तो ऐसे कुछ 2-3 शब्द ऐसे कठिन शब्द याद रखिए। अक्षर को हम मोक्ष भी कहते हैं, वर्ण कहते हैं शिव और ब्रह्मा। किसको बोलते हैं, अक्षर को। मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा अर्थात अक्षर। अधर्म को हम कह सकते हैं पाप, अपराध, अकर्तव्य और दोष। तो अधर्म का ये याद रखिएगा, अकर्तव्य और दोष भी अधर्म को कहते हैं। आडंबर का प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ढोंग, तो ये आडंबर का जो बोल सकते हैं क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। एक शब्द होता है आडंबर, आडंबर का चोंचला, क्या बोल सकते हैं, चोंचला, तो ये भी आडंबर का एक बोल सकते हैं ग्रामीण शब्द है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आडंबर का इस तरह से कुछ शब्दों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे आयुष्मान का, आयुष्मान को हम बोल सकते हैं चिरायु, शतायु, दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी। आज्ञा का अनुमति, स्वीकृति, मंजूरी, सहमति और इजाज़त। तो स्वीकृति, अनुमति तो आप जानते होंगे। आदि का देखते हैं प्रथम, आरंभिक, पहला, शुरू का, प्रारंभिक। तो ये जो आदि का जो है पर्यायवाची शब्द। आहार का देखिए भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री, तो आहार का तो आप जानते होंगे। आकाश का देखिए अंबर, व्योम, गगन, नभ और अनंत, शून्य, अंतरिक्ष। तो शून्य याद रखिएगा, आकाश का होता है, व्योम होता है, और अनंत, अनंत भी आकाश को कहते हैं। आगे देखते हैं, आलोचना का, आलोचना मतलब इसको बोल सकते हैं कि समीक्षा, टीका, समालोचना और टिप्पणी। तो आलोचना यानी टिप्पणी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आदित्य को हम दिनकर, दिवाकर, सूर्य, प्रभाकर, भास्कर, रवि, भानु, ये आदित्य का यानी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। आभूषण का जैसे भूषण, आभरण, अलंकार, जेवर और गहना, ये आभूषण का पर्यायवाची शब्द है। अलंकार, अलंकार आप जानते हैं जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, यानी काव्य की शोभा जो पढ़ा, कविताओं को पढ़ने में जो शोभा बढ़ाया जाए तो उसकी सुंदरता जो चमक उत्पन्न हो जाती है उसी को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही आभूषण होता है। तो चीज़ों को इस तरह से आप याद करोगे तो आसानी से चीज़ें जो है आपको ध्यान में रहेंगी। आंगन का देखते प्रांगण, अजीर, बगर और अंगना। तो इस आंगन का देखिएगा, प्रांगण याद रखिएगा, अजीर और बगर, और अंगना तो आप जानते होंगे आंगन का अंगना। तो प्रांगण, अजीर और बगर ये आंगन का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष को हम बोल सकते हैं शक्रचाप, सूर्यधनु, सप्तमण, इंद्रायुध। तो इंद्रधनुष का शक्रचाप याद रखिएगा, सूर्यधनु, सप्तमण और इंद्रायुध, यानी इंद्र में जो युद्ध करने तो इंद्रधनुष का प्रयोग करते हैं। शक्रचाप यानी चाप चढ़ाने वाला। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। इच्छा को अभिलाषा, आप जानते होंगे, आकांक्षा भी होता है, कामना होता है, लालसा होता है, और उत्कंठा। और स्पृहा भी बोल सकते हैं। एक इच्छा का याद रखिएगा, स्पृहा, क्या बोल सकते हैं, स्पृहा। इच्छा को हम बोल सकते हैं कि स्पृहा, स्पृहा किसको बोल सकते हैं, इच्छा का। ईख का आप याद रखिएगा, गन्ना, रसदंड, रसाल, पैंडी और रसद, ये ईख का यानी गन्ने का। उख जिसको हम लोग बोलते हैं आगत शब्दों में उख, तो यह ईख का पर्यायवाची। ईर्ष्या का देखिएगा, जलन, कूढ़न, द्वेष, डाह, ये ईर्ष्या का पर्यायवाची होता है। इंद्रपुरी का देखिएगा, इंद्रपुरी कि इंद्रपुरी का पर्यायवाची देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, सुरपुर, तो इंद्रपुरी का पर्यायवाची। इंद्राणी का देखिएगा, इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी इंद्राणी, इंद्राणी को देखिए शची, पुलोमजा, पुलोमी, इंद्रवधु, मधवानी या माधवी भी कह सकते हैं, मधवानी या फिर माधवी, इंद्रा। आगे देखते हैं, इंद्र का
इंद्र का सुरपति, शचीपति, देखिए शची इंद्राणी को कहते हैं और शचीपति अर्थात इंद्र जी को कहते हैं। मध्वा और मध्वा इंद्र को कहते हैं और मध्वानी या फिर माधवी भी रहेगा तो इंद्राणी होगा। तो जहाँ पर इकारांत ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वो स्त्रीलिंग अर्थात इंद्राणी का पर्यायवाची बन सकता है। पुरंदर इंद्र को कहते हैं, देवराज कहते हैं और अमरपति, क्या लिखा है ये, अमरपति। आगे देखते हैं ईमानदार का सत्यनिष्ठा, सदाशयता, निष्कपटता, निश्चलता। तो ईमानदारी के याद रखिएगा कौन कौन सा, सदाशयता, निष्कपटता और निश्चलता। आगे देखते हैं ईश्वर का देखिए परमेश्वर, ईश, जगदीश, जगन्नाथ, प्रभु, त्रिलोकीनाथ, ये सब चीज़ें आपको याद होगा, जानते होंगे। आगे देखते हैं, आगे देखिए उत्तम को हम पर्यायवाची बोलते हैं श्रेष्ठ, बढ़िया, उत्कृष्ट और प्रशस्त याद रखिएगा, उत्तम होता है। उपेक्षा को अनासक्ति, लापरवाही, विराग, विरक्ति और उदासीनता। तो उपेक्षा का एक टिप्पणी भी बताया गया था, समालोचना यानी उसकी आलोचना करना। तो ऐसे इसको भी अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत आप रख सकते हैं, उपेक्षा को अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत। तो अनासक्ति याद रखिएगा, विरक्ति याद रखिएगा और उदासीनता यानी उपेक्षा। उत्सव का मंगल कार्य, त्योहार, पर्व, समारोह। उत्कंठा देखिए आतुरता, उत्सुकता, लालसा, प्रबल इच्छा। तो उत्कंठा का आतुरता याद रखिएगा और प्रबल इच्छा एक नया शब्द है, तो चीज़ों को जानते रहिए। उत्कर्ष का देखिए उत्थान, उन्नति, अभ्युदय, आरोह, उत्क्रमण। तो इसमें से जो कठिन लग रहा है वो उत्क्रमण है और आरोह भी उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द है। उत्कर्ष मतलब ऊंचा उठना। उत्पत्ति का जन्म, उद्गत, उद्भव और आविर्भाव। उत्पत्ति का पर्यायवाची आविर्भाव इसका जानते रहेगा, बाकी तो आप जानते होंगे। उत्पन्न भी बोल सकते हैं, उत्पत्ति उत्पन्न एक ही चीज़ है। जन्म आप जानते हैं, उद्गम उद्भव जानते हैं। तो आविर्भाव इसका याद रखिएगा। एकता का देखिएगा, एकता का पर्यायवाची ऐक्य, एक रूपता, एक सूत्रता, अभिन्नता और अभेद। तो एकता का अभेद जानते रहेगा, अभिन्नता और एक सूत्रता एकता का पर्यायवाची होता है। ऐश्वर्य का देखिए रिद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा और समृद्धि। तो समृद्धि ऐश्वर्य चीज़ें जानते हैं और इसका श्री याद रखिएगा, श्री मतलब भी ऐश्वर्य होता है। श्री को हम लक्ष्मी बोल सकते हैं अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत, तो श्री का मतलब लक्ष्मी भी होता है। तो ये होने के लिए तो ये अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ निकाल रहे हैं। ओज का देखिएगा पराक्रम, बल, जोर, ताकत। उसका देखिएगा तुषार, तुहिनकड़, हिमकड़, हिम बिंदु। उसको हम किरण भी कहते हैं, तो किरण तो आप जानते होंगे, तो इसका याद रखिएगा तुहिनकड़ और हिम बिंदु। तुषार भी उसको कहते हैं। कुबेर का देखिए धनद, किन्नरदेव, धनपति, यक्षराज। तो कुबेर का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं कपड़ा का वस्त्र, पट, चीर, अंबर, वसन, परिधान। तो कपड़े का वसन याद रखिएगा, चीर आप जानते होंगे, पट और परिधान। तो ये कुछ 2-3 शब्द आप अपने दिमाग में रखिएगा। कारागार को हम कहते हैं बंदीगृह, जेल, कारावास, कैद खाना। तो ये सब चीज़ आप परिचित होंगे। किरण का देखिए अंशु, रश्मि, कर, मरीचि और मयूख। तो किरण को हम ओस के अंतर्गत भी ले सकते हैं, अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत। कोकिल को पिक कहते हैं, कोयल कहते हैं, वनप्रिया मतलब जंगल में रहने वाली, सब आवाज़ उसकी प्रिय होती है, सुनने में अच्छी लगती है, तो वनप्रिया। मदन और शाल का कबूतर, कपोत भी कहते हैं। तो कोकिल का याद रखिएगा और रक्त लोचन भी कहते हैं। देखिए कोकिल का एक नया शब्द याद रखिएगा, क्या, तो रक्त लोचन, और बोल सकते हैं मदन, शलाका, कबूतर, कपोत। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं कोकिल का। इसके अलावा जो है कोकिल को हम परावत भी कहते हैं, हारित भी कहते हैं और परेवा। तो कुछ ये जो कोकिल के जो कोयल के कठिन पर्यायवाची शब्द परावत, हारित, परेवा और जो है कि बोल सकते हैं रक्त लोचन, तो ये कोकिल का पर्यायवाची शब्द है। कंचन का देखिएगा सोना, कंचन का क्या है, सोना, स्वर्ण, कनक, हेम और स्वर्ण। और कनक है, कनक भी होता है, हेम, स्वर्ण और एक बोल सकते हैं हाटक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाटक। हाटक को भी कंचन या सोना के अंतर्गत रख सकते हैं। तो चीज़ों को याद रखिएगा, हाटक याद रखिएगा और हेम याद रखिएगा और बाकी चीज़ों का परिचित होंगे। कमल का देखिए, कमल में जहाँ भी ज शब्द लग गया, जे लग गया, जहाँ पे भी लग गया वो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। 99% आप बोल सकते हैं कि जहाँ पर भी ज लग गया वो जो है 99% आपका कमल का पर्यायवाची। जैसे जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, नलिन, अरविंद। तो ये तो नलिन अरविंद अलग है, तो ये कमल का पर्यायवाची है। इसके अलावा देखते हैं सरसीज, देखिए यहाँ पर भी जो लगा है, तो सरसीज, राजीव और पद्म, पुंडरिक। तो पुंडरिक जो है वो इंद्र का भी पर्यायवाची है और कमल का भी पर्यायवाची है। तो अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस तरह से कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। कल्पद्रुम का देखिएगा देववृक्ष, पारिजात, देवद्रुम और कल्पवृक्ष। किसका है, कल्पद्रुम का। कामदेव का देखिएगा मनमथ, मदन, मनोज, अंगर, अनंग, रतिपति, पंचशर और प्रद्युम्न। क्या लिखा है, प्रद्युम्न और कुसुम शर। तो ये जो है कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका क्या क्या आप याद रखेंगे, कुसुम शर, प्रद्युम्न, पंचशर और रतिपति। तो रति उनकी पत्नी रहती हैं, किनकी, कामदेव की। तो ये आप जानते होंगे। और इसके अलावा मदन, मनोज, अनंग भी आप जानते होंगे। तो मनमथ याद रखिएगा, कामदेव का पर्यायवाची है मनमथ। आगे देखते हैं
कुछ और होंगे। कामदेव का पर्यायवाची देखिए मनसिज भी जो है मकरध्वज और कंदर्प, ये याद रखिएगा। कामदेव का मनसिज, मकरध्वज और कंदर्प किसके पर्यायवाची हैं? तो कामदेव के पर्यायवाची हैं। आगे देखते क्रोध का, देखिए अमर्ष याद रखिएगा, रोष याद रखिएगा, आक्रोश आप जानते हैं, कोप भी क्रोध का पर्यायवाची और डैश, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। कुत्ता का देखिए श्वान, कुकुर, शुनक, सारमेय याद रखिएगा, कठिन शब्द है सारमेय यानी कुत्ता का पर्यायवाची। आगे देखते कृष्ण, कृष्ण का जैसे कृष्ण को हम श्याम कहते हैं, मुरलीधर, गिरिधर, वंशीधर, मधुसूदन और बोल सकते हैं मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, तो इन सब चीज़ों से आप परिचित होंगे किसके? तो कृष्ण के पर्यायवाची से। आगे देखते केशव भी कहते हैं, कन्हैया, माधव, राधा रमण, ऋषिकेश, तो याद रखिएगा कठिन शब्द है कृष्ण का क्या? ऋषिकेश भी कृष्ण जी का पर्यायवाची। कृतज्ञ का देखिए ऋणी है, आभारी हैं, अनुग्रहित हैं, उपकृत हैं और कृतार्थ, तो कृतज्ञ का कृतार्थ याद रखिएगा, अनुग्रहित याद रखिएगा और ऋणी तो कृतज्ञ का पर्यायवाची। कृतज्ञ मतलब जो उपकार को मानता है। अगर कृतज्ञ का पर्यायवाची तो आपको ये याद हो गया, कृतज्ञ का विलोम पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? कृतज्ञ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कृतज्ञ, तो कृतज्ञ मतलब जो उपकार को नहीं मानता। कन्या का देखते हैं, कन्या का पर्यायवाची बालिका, तन्या, दुहिता, किशोरी, बाला, गौरी, बेटी, तो इन सब चीज़ों से आप परिचित होंगे। कार्तिकेय का षडानन, स्कंद, कुमार, तो कार्तिकेय को कुमार भी कहते हैं, स्कंद भी देखिए इनका नाम याद रखिएगा, कार्तिकेय का एक स्कंद नाम भी है। कर को हाथ बोलते हैं, हस्त, पाणी, बाह, भुजा, तो पाणी याद रखिएगा और जो बाकी चीज़ से परिचित हो। कटु को तीक्ष्ण, तीखा, कड़ा, परुष, परुष याद रखिए, कर्कश, कटु को हम कर्कश यानी जो कड़वे आवाज में बोलता है, परुष और कर्कश। कृत्रिम का देखिए दिखावटी, बनावटी, नकली, अवास्तविक, और हम इसको नमूना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कृत्रिम को नमूना शब्द भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं कपट का धोखा, छल, फरेब, झांसा, ये सबसे परिचित होंगे। कामुकता का देखिए लंपटता, व्यभिचारिता, विषयाशक्ति, बोघाशक्ति, तो ये कामुकता का पर्यायवाची। किनारा को देखिए तीर, कूल, छर, तट, पुलिन, सिरा, तो किनारा का पुलिन जानते रहिएगा और छोर जानते रहिएगा और बाकी चीज़ तो आप जानते हैं, कुल भी होता है किनारा का। खल का शट, धूर्त, कुटिल, नीच, दुर्जन और अधम। ख का देखिए विहग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, शकुंत भी कहते हैं। शकुंत देखिए शकुंतला जिसको बोल सकते हैं, शकुंतला जो रहती हैं अभियान शकुंतला में जो शकुंतला रहती है वो पक्षियों द्वारा उनका जो है पालन पोषण होता है, तो इसलिए जो है पक्षियों द्वारा उनका पालन पोषण होता है, इसलिए उनका नाम ही शकुंतला रखा जाता है। तो शकुंत से शकुंतला बना है, तो खग का मतलब भी शकुंत होता है। पखेरु को भी खग बोलते हैं, तो कुछ ये कठिन शब्द याद रखिएगा, पखेरु याद रखिएगा, शकुंत और द्विज, तो एक खग के पर्यायवाची। आगे देखते हैं गंगा को मंदाकिनी, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, इसके अलावा त्रिफतगा और देवपगा, विष्णुपदी, तो ये जो है बोल सकते हैं किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची शब्द। मंदाकिनी है, मंदाकिनी आपको पता होगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा देवपगा, विष्णुपदी और त्रिफतगा, तो ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए आज हमने कुछ जो है इतने पर्यायवाची शब्दों के जाने, आगे कुछ ऐसे ही कुछ पर्यायवाची के जो है दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है अच्छे से एक दो बार फिर से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है आसानी से सभी पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।